आप देख रहे हैं एनडीटीवी का खास कार्यक्रम पब्लिक का एजेंडा और अगले आधे घंटे तक हम बात करेंगे शिवपुरी की पब्लिक के एजेंडे पर। मैं हूं अतुल गौड़ और आइए बात करने का सिलसिला शुरू करते हैं शिवपुरी की पब्लिक के साथ। शिवपुरी में जो पब्लिक है उसका एजेंडा अगर हम बात करें कि आने वाली जो सरकार है, जो सरकार बनेगी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं चाहता हूँ यहाँ पे विकास हो, रोडे वगैरह ये सारी चीजें हैं, जो अपनी मड़ीगेड़ा का पानी आ रहा है वो सही से आए और ज्यादा से ज्यादा वैकेंसियां निकली, ये अपन नई सरकार से चाह रहे हैं। इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा फैक्ट्रियों का निर्माण हो, कहीं ना कहीं व्यवसाय बने जिससे रोजगार मिले लोगों को, जो इतने सारे बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए रोजगार का साधन मिले। इसके अलावा कुछ नहीं चाहते नई सरकार से। तो ये जो पब्लिक का एजेंडा है इसमें ये रोजगार की मांग करते हैं, सड़क पानी बिजली की मांग करते हैं। इसके साथ हम लगातार जो है पब्लिक के एजेंडे पर पब्लिक से बात करने का सिलसिला शुरू रखे हुए हैं और हम बात करते हैं कुछ और लोगों से। सर, ये जो सरकार नई बनने वाली है इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? इसके सामने क्या एजेंडे हैं आपके? अब ये चाहते हैं हम कि भाई अपने देश प्रदेश को खुशहाल रखें, व्यापारियों को अच्छे से अच्छा टैक्सेस वगैरह जो है वो एक रीजनेबल रहे, और यही एक अपेक्षा रखना चाहते हैं कि बस हमारे व्यापारियों को पूरा पूरा मतलब सहयोग देते रहे। सरकार का व्यापारियों को कहीं ना कहीं सहयोग मिलता रहे, ऐसा इनका कहना है और पब्लिक के एजेंडे को लेकर हम लगातार घूम रहे हैं और लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। सर जी, जो नई सरकार बनने वाली है हमारे सामने, तो इसको लेकर के शिवपुरी का लोगों का एजेंडा क्या है? शिवपुरी के लोगों का तो रोजगार को लेकर ज्यादा फोकस है। बाकी पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो जनता महंगाई से राहत चाहती है, और दूसरा जो हिंदू मुस्लिम का जो माहौल बना था उसको बिल्कुल जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। जनता बिल्कुल नहीं चाहती कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा। शिवपुरी के एजेंडे क्या है सर? शिवपुरी के एजेंडे हैं कि एक तो शांति प्रिय माहौल जो बना हुआ है वो बना रहे, गुंडागर्दी ना बढ़े, और रोजगार की जरूर व्यवस्था हमेशा से मांग उठती आई है कि या तो खदानें शुरू हो जाएं। भाई जिस कारण से खदानें बंद हैं कि साहब वो पोल्यूशन होता है, छतरी वगैरह काली हो जाती है, तो थोड़ा दूर कर दें। जिला बहुत बड़ा है, सीमाएं बहुत बड़ी हैं, पोरी में उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, कुछ और क्षेत्र में स्थापित किए जा सकते हैं, जंगल तो दूर है ना। तो जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी है, तो समाधान पे फोकस करके रोजगार की व्यवस्था की जाए, युवाओं को रोजगार मिले, दो चार अच्छी फैक्ट्री लग जाए तो लोग रोजगार से लगेंगे, तो जो पैसा यहाँ पे घूमेगा उससे लोगों के व्यापार चलेंगे। लोगों के व्यापार चलेंगे, पैसा घूमना चाहिए और लोगों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए, ऐसा इनका कहना है पब्लिक के एजेंडे में। और ये सरकार से चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पब्लिक जो है रोजगार की मांग कर रही है। और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं शिवपुरी के पब्लिक के एजेंडे में और क्या है। तो रीना जी, आप जो बताइए कि जो सरकार बनने वाली है उसको लेकर के अगर हम शिवपुरी की महिलाओं की बात करें तो महिलाएं क्या एजेंडा रखना चाहती है सरकार के सामने? नहीं रखना चाहती है, उन्हें सुरक्षा मिले और कुछ क्या है, और अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिले। और इसके अलावा जो अब तक होता है उसको लेकर के सरकार के सामने और क्या सुधार करने की कोशिश करेंगी? ये सुधार है कि मतलब कुछ रोजगार की प्राप्ति मिले। लेडीज है आजकल, देखो आजकल सब घरेलू भी लेडीज है जिन्होंने रोजगार नहीं है, और गरीब भी महिलाएं, मध्यम वर्गीय भी है, उनको कुछ रोजगार मिले। ये अभी सरकार बीजेपी की अच्छी आई, आगे हो सकता है भैया जीत जाए तो और भी काम दे सके महिलाओं के लिए। तो महिलाओं को भी रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार के साथ उन्हें अवसर मिलने चाहिए और खासतौर से उनकी सुरक्षा को लेकर भी सरकार को कुछ काम करने चाहिए। पब्लिक के एजेंडे में लगातार पब्लिक के पास जाना हमारा जारी है। नीतू जी, ये बताइए कि सरकार जो बनने जा रही है उस सरकार में आपके सामने जो स्थिति है उसके लिए अपनी शिवपुरी की महिलाओं के क्या एजेंडे हैं? बच्चों की शिक्षाओं के लिए परिवर्तन और होने चाहिए, इसके अलावा रोजगार के लिए होना चाहिए, और भी कई ऐसे हैं कि जो शिवपुरी में कुछ ऐसा होना चाहिए कि हाँ लगे कि हाँ कोई परिवर्तन हुआ है। तो इन्होंने कहा कि शिवपुरी के लोगों को लगना चाहिए कि कोई परिवर्तन हुआ है, सरकार को उस तरह के काम करने चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के भी इन्होंने अपनी बात दोहराई है कि सरकार को इस दिशा में काम करने की और जरूरत है। सर, नाम बताएंगे अपना? गोपाल दास अग्रवाल। गोपाल जी, ये बताइए कि जो नई सरकार हमारे सामने बनने वाली है तो इसके सामने शिवपुरी के लोगों का एजेंडा क्या है? नई सरकार से सबसे पहले तो सुरक्षा चाहते हैं, और बिजली, सड़क, ये सारी सुविधाएं जो है वो सरकार से हम चाहते हैं, और साथ साथ एजुकेशन और रोजगार की व्यवस्था हो, ये हमारी अपेक्षा है सरकार के। ये सब चीजों की व्यवस्था सरकार करे, बाकी काम तो पब्लिक अपने आप से करती है। अच्छा, रोजगार को लेकर के आपने बात की, एजुकेशन को लेकर बात की, जो अभी तक हुआ है उसमें क्या कमी रह गई?
अभी तक जो कमियां हैं वो लोगों तक सही तरीके से उन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है जिन लोगों को चाहिए। और रिजर्वेशन भी एक उसके अंदर एक मुद्दा रहता है, क्योंकि मैं एक सामान्य वर्ग से हूँ, तो मेरे को सामान्य वर्ग की पीड़ा का मालूम है कि हमको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कितने प्रयास करने पड़ते हैं। और मैं चाहता हूँ सरकार से कि इस ओर भी थोड़ा ध्यान दें वो। तो बच्चों की एजुकेशन को लेकर के सरकार को और ध्यान देना चाहिए, साथ ही साथ उनको रोजगार कैसे मिले इस दिशा में भी सरकार को कहीं ना कहीं और काम करने की जरूरत है। ये शिवपुरी की पब्लिक के एजेंडे हैं जो हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बताइए संस्कृति कि आपने एजुकेशन को लेकर के जो अपना एम लिया है उसमें शिवपुरी में आपको सुविधाएं मिल रही है? हाँ, मैं टाउन से बिलोंग करती हूँ, तो उस हिसाब से यहाँ पर बेटर है। स्टडी मटेरियल ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन नॉर्मल आप देखें तो टाउन के हिसाब से यहाँ पे ठीक है, मतलब फैसिलिटीज है इतनी कि हम ना करके भी कुछ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो नई सरकार बनने जा रही है तो इसको लेकर के आपकी अपेक्षाएं क्या है, आपका एजेंडा क्या हो सकता है? मतलब सरकार कोई भी आए, लेकिन वो मतलब जैसे हमें अभी 12th में है, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थी कि है ना, जो जॉब करेगा उसके लिए स्कूटीज वगैरह है, तो वो भी हमारे लिए कुछ फैसिलिटीज रखें ना। तो इतना ही बोलूंगी, मतलब कुछ हमारे लिए करें कि हम जैसे हमें भी है ना थोड़ी सी वो मिलती है कि हम कुछ करेंगे तो हमें भी कुछ प्राइज मिलेगा। तो सरकार से ये जो बच्चियां हैं पढ़ती हैं वो चाहती हैं कि सरकार इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए और कुछ योजनाएं लेकर के आए, ये भी शिवपुरी की बच्चियों का एजेंडा है जो सरकार के सामने ये रखना चाहती हैं। अच्छा गोविंद जी, ये बताइए कि सरकार बनने वाली है 3 तारीख के बाद, अब हमारे शिवपुरी के लोगों का क्या एजेंडा है जो हम सरकार के सामने रखना चाहते हैं? यही चाहते हैं कि भाई बच्चों सबके लिए मतलब पानी सुलभ हो जाए। मतलब कि आजकल क्या पानी प्रॉपर मिलता नहीं है, मतलब हफ्ते में मालूम पड़ा कि नहीं आ रहा, क्योंकि 15-15 दिन नहीं आता, प्रॉपर मिलता रहा है। मतलब सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है, और पानी मिलेगा तो लोगों का कल्याण वैसे ही हो जाएगा। और दूसरा ये कि स्वास्थ्य मतलब चिकित्सा की सुविधा हर आम आदमी के लिए उपलब्ध हो, मतलब ये नहीं कि उसमें कोई भेदभाव ना हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा तो यही है कि मतलब बच्चों का बड़े हो रहे हैं, युवा हो रहे हैं, उनके लिए रोजगार सुलभ हो जाए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके और एक अच्छे नागरिक बन सके। बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने के लिए उनको रोजगार देना जरूरी है, ऐसा इनका कहना है। और ये जो शिवपुरी की पब्लिक है लगातार सरकार के सामने अपने एजेंडे रख रही है और इसी एजेंडे को जानने के लिए हम लगातार पब्लिक के पास पहुंचने का प्रयास इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। कोमल जी, ये बताइए कि अब जो सरकार नई बनने जा रही है उसके सामने महिलाओं के, जो शिवपुरी की महिलाएं हैं, उनके क्या एजेंडे हैं? हमारी शिवपुरी की महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए सबसे पहले तो, और रोजगार मिलना चाहिए। जो भी हम जैसे कि कोई महिलाएं घर में है, काम नहीं कर पा रही है, उन लोगों के लिए कुछ उनको ऐसा करना चाहिए कि वो भी कुछ होमवर्क भी कर सके, घर में रह के भी कुछ ऐसा काम कर सके कि इनको प्रॉब्लम ना हो। और खासकर बीजेपी की जो सरकार अभी आ रही है, मैं तो चाहती हूँ कि बीजेपी आए क्योंकि अभी जो भी उन्होंने कर रखा है, अभी महिलाओं को इतना अच्छा सोच रहे हैं। कभी भी कांग्रेस सरकार ने ऐसा सोचा ही नहीं। उनके लिए कम से कम 1000-1200 जो भी वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं तो यही चाहती हूँ बीजेपी आए और बस महिलाओं की सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है, और बाकी रोजगार आए और महिलाएं कम काम कर सके, सुरक्षित घूम सके, बस यही इतना ही है हमारे लिए तो महिलाएं सुरक्षित रह सके, महिलाएं रोजगार ले सके, इस तरह के जो एजेंडे हैं वो ज्यादातर महिलाएं शिवपुरी की यही सरकार के सामने रखने की कोशिश कर रही हैं। और कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि पब्लिक एजेंडे में क्या है। शादाब जी, ये बताइए कि सरकार 3 तारीख को बनेगी, अब सरकार किसकी बनेगी ये तो नहीं पता, लेकिन आप ये बताइए कि शिवपुरी के लोगों के सरकार के सामने एजेंडे क्या है? तो बड़ा एजेंडा शिवपुरी में मूलभूत समस्या है, सड़क, सीवर, सिंध योजना, टूटी फूटी गलियां नाली है, ये सुधरना चाहिए। और जो यंगस्टर है उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हो, शिवपुरी की जो ग्रीनरी है उसे कायम रखा जाए, जो दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। यादव सागर को देखो आप, सारा जलकुंभी ने खा के खत्म कर दिया। यादव सागर से लेके पूरा चांदपाटे तक का जो अपना नदी टाइप है नाला, उसमें पूरे में जलकुंभी है। तो शिवपुरी की प्राकृतिक सौंदर्य है उसको भी बचा के रखा जाए, मूलभूत समस्याएं पूरी करी जाए, नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था हो। शिवपुरी शांति प्रिय क्षेत्र है और उससे ज्यादा लोग समस्या भी नहीं है, थोड़ी सी समस्या है वही पूरी नहीं हो पा रही।
शिवपुरी की बहुत थोड़ी समस्या है, शिवपुरी की ग्रीनरी जो है वो कायम रहे, लोगों को रोजगार मिल सके, इस तरह की एजेंडे जो ज्यादातर लोग रखने की कोशिश कर रहे हैं, वही लगभग इनका कहना है। लेकिन उन्होंने नई बात कही कि शिवपुरी की ग्रीनरी जो है वो कायम रखी जाए, इस दिशा में भी सरकार को काम करना चाहिए। कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं शिवपुरी की पब्लिक का एजेंडा और क्या है। जी, शिवपुरी के एजेंडे क्या है? सीपी का एजेंडा यही है, ज्यादातर भाजपा के पक्ष में है। सरकार का भाजपा ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, मोदी की वजह से नाम ऊंचा भी चल रहा है और ये सरकार बदलते रह करती है, लेकिन ज्यादातर अपना सरकार तो बनेगी। शिवपुरी के लोग क्या चाहते हैं जो सरकार बनेगी, उससे क्या काम चाहते हैं? हम तो ऐसा कोई नहीं करता, कहने को बात ये संबंधित कहवे करते हैं कि हम जो कराएंगे वो कराएंगे, वही है तो जो राम यही कहते हैं। जनता बदलाव चाहती है, नहीं, बदलाव चाहती है या नहीं चाहती है उससे मतलब नहीं है, शिवपुरी के लोग क्या चाहते हैं? और शिवपुरी के लोग भी बदलाव चाहते हैं। मुद्दे क्या है, एजेंडे क्या है शिवपुरी के लोगों? कोई काम नहीं किया है, अरे काम क्या होना चाहिए? काफी काम होने चाहिए थे। क्या? जैसे इन्हें लाडली लक्ष्मी दिया, उसकी जगह पे अगर सबको बिजली फ्री कर देते वो ज्यादा बढ़िया था। तो अपने अपने कहने इनके हैं और इस तरह के जो लोग हैं वो लगातार शिवपुरी की बात रख रहे हैं, शिवपुरी के एजेंडे सरकार के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। वसंत जी, ये बताइए कि जो नई सरकार बन रही है उससे क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? नहीं, अपेक्षा जो है कि सरकार जो है कि सही ढंग से चलती है, तो सरकार ने जो घोषणा करी है ना, जो भी घोषणा की है, जैसे बिजली को हाफ करना है, 100 यूनिट पर फ्री देना है, अथवा कर्जा माफ करना है, अगर ये सब चीजें करती है तो सरकार से अपन को लाभ है ना। और शिवपुरी के मुख्य मुद्दे क्या हैं, क्या एजेंडे हैं? नहीं, शिवपुरी के मुख्य एजेंडे तो ये है कि अपन को बड़ी कीड़ा है, जैसे पानी वो सप्लाई जो हो रहा है ना वो सही पे बिलबद्ध हो जाए तो लोगों की परेशानियां हल हो जाएंगी, है ना। और लाइट का तो है ही, खैर अभी जो 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जो कि मतलब परेशानी के मुद्दे हैं। बिजली और पानी को लेकर के सरकार को शिवपुरी जिले में खास तौर पर काम करने की जरूरत है, ऐसा इनका कहना है। और लोगों से जानते हैं और पब्लिक एजेंडे में बात करते हैं कुछ और लोगों। प्रवीण जी, ये बताइए जो सरकार आने वाली है उससे शिवपुरी के लोगों का क्या एजेंडा है, शिवपुरी के लोगों की अपेक्षाएं क्या है? शिवपुरी की अपेक्षाएं तो काफी है, जैसे कि पेयजल है, वास्ता अभी तो सब प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। रोडें हैं जो अब थोड़ी थोड़ी सही हो रही हैं लेकिन प्रॉपर नहीं हो पाई हैं, ठीक है। जैसे कि और ट्रैफिक है, मैं जिम सबसे मूल समस्या है कि आपने बैंक ले ली, बैंक के आगे पार्किंग नहीं है। अब 100-150 गाड़ी बैंक में तो आती है, वो कहाँ खड़ी होंगी, वो रोड पे खड़ी होती है। फिर बाद में फल वाले आएंगे तो ट्रैफिक काफी समस्या है, मेन बुद्ध। और दूसरी बेरोजगारी ज्यादा है, यहाँ पर थोड़ा रोजगार होना चाहिए। इन्होंने एक नई बात रखी कि ट्रैफिक को लेकर के भी काम होना चाहिए और शिवपुरी के लोग चाहते हैं कि ट्रैफिक की दिशा में शिवपुरी जिले में बहुत काम करने की जरूरत है। अगर हम आपसे नाम पूछे तो नाम बताएंगे अपना? नीतू अग्रवाल। तो नीतू जी, ये बताइए कि महिलाओं को खासतौर से सरकार से क्या अपेक्षा है? महिलाओं को ये अपेक्षा है, एक तो सेफ्टी का रहता है कि महिलाओं के लिए सेफ्टी बहुत जरूरी है, तो उसके लिए थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। प्लस महिलाओं के लिए शिवपुरी में रोजगार नहीं है, उस तरफ काम करने की बहुत जरूरत है। बस यही हम चाहते हैं सरकार से कि छोटे छोटे लोन है, छोटे छोटे जैसे घरेलू रोजगार महिलाओं को दिए जाए, जिनको एक्चुअली जरूरत नहीं होती है वो उसका लाभ उठाते हैं और जिनको एक्चुअली जरूरत होती है उन तक योजना का लाभ नहीं पहुंच पाता। तो वो उस तरफ ध्यान देने की जरूरत ये है कि एक्चुअली जिनको जरूरत है उन तक वो योजनाओं का लाभ पहुंचे। तो जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का होना ही काफी नहीं है, उन योजनाओं का लाभ भी जो है जमीन पर लोगों तक पहुंचना चाहिए। और खासतौर से इन्होंने कहा कि महिलाओं को लेकर के रोजगार की दिशा में सरकार को शिवपुरी जिले में खासतौर पर काम करने की जरूरत है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि शिवपुरी की पब्लिक का और एजेंडे क्या है। मुस्कान, ये बताइए कि आप पढ़ती हैं तो आपको क्या लगता है कि शिवपुरी में आपके जैसी लड़कियां जो हैं उनको एजुकेशन के संबंध में क्या कुछ है, और नई सरकार बन रही है उसको लेकर के आप क्या चाहती हैं कि उसमें क्या सुधार होने चाहिए? जैसे कि टीचर्स हैं वो बहुत कम मिलते हैं। जैसे हम इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो जैसे गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें जो टीचर्स हैं उसमें ना मिक्स क्लासेस हैं, जैसे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों साथ में बैठते हैं, उसको अलग करना चाहिए, क्लासेस अलग लगनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम की अलग, हिंदी मीडियम की अलग, जिससे कि समझने में आसानी होगी बस। और एजुकेशन को लेकर के अगर शिवपुरी में जो काम हुए हैं उनसे संतुष्ट हैं या और कुछ चाहती है कि और एजुकेशन के सेंटर्स बनने चाहिए बड़े बड़े?
होने तो चाहिए। जैसे स्कूल से अभी बहुत कम है, उसकी जगह 2-1 स्कूल और बढ़ने चाहिए। और जो इंग्लिश मीडियम है, जैसे उसमें हिंदी मीडियम की क्लास दोनों साथ में लगती है। जिसमें मैं पढ़ती थी उसमें भी दोनों साथ में ही लगती थी। क्लासेस अलग अलग हो तो उसमें ज्यादा बेटर रहेगा, जिससे कि समझने में पढ़ने में आसानी होगी। और टीचर्स को भी अलग, मतलब इंग्लिश मीडियम्स के अलग टीचर्स होने चाहिए, हिंदी मीडियम्स के अलग टीचर्स होने चाहिए, जिससे पढ़ने में और सब चीजों में आसानी। तो इनका कहना है कि एजुकेशन को लेकर के जहाँ बिल्डिंग्स का अभाव है उन दिशा में काम करने की जरूरत है सरकार को, और सरकार को स्कूल की बिल्डिंग्स बनानी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा और स्कूल खोलने चाहिए। और कुछ लोगों से बात करते हैं शिवपुरी की पब्लिक के एजेंडे में कि उनके क्या एजेंडे हैं। राजकुमारी जी, जो सरकार बनेगी 3 तारीख को, तो शिवपुरी के लोगों के एजेंडे क्या है? शिवपुरी के लोग क्या चाहते हैं सरकार वो काम करे? सरकार कोई भी हो, हमें तो महंगाई से मतलब है, महंगाई कम करे। क्योंकि देखो सोना भी महंगा है, औरतों को पहनने के लिए सब शौक होते हैं, तो सोना भी महंगा किया है, राशन पानी भी सब महंगा किया है। बिस्किट के पैकेट लो तो 5 रुपए का पैकेट इतना बड़ा कर दिया है, पहले 2 रुपए का आता था। ऐसा नहीं होना चाहिए। बस हमारा यही कहना है सरकार से, सिलेंडर पे 400-500 का होना चाहिए। सिलेंडर पे बहुत महंगाई है। हाँ, मोदी जी ने 1000 रुपए डाले हैं, तो क्या फायदा है उससे? 900 का सिलेंडर आ रहा है, वो हमारे पति का पैसा पूरा सिलेंडर में जा रहा है। इसलिए ये नहीं होना चाहिए, महंगाई कम करना चाहिए। बस सरकार कोई भी हो, कोई हमारे सब अपने। तो सरकार कोई भी आए, लेकिन महंगाई के ऊपर सरकार को कंट्रोल करने की जरूरत है, ऐसा भी शिवपुरी के एजेंडे में शिवपुरी के लोग अपनी बात कहते हुए रखते हैं। और कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि शिवपुरी के लोगों के सामने उनके एजेंडे क्या है। और ये सारी बातें जानने के लिए हम लगातार शिवपुरी की जनता के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कल्पना जी, ये बताइए कि सरकार 3 तारीख को बने, अब शिवपुरी के लोगों का एजेंडा क्या है? शिवपुरी के लोग चाहते क्या है सरकार से, कि सरकार क्या क्या काम करे? शिवपुरी के लोगों का एजेंडा है कि शिवपुरी एक अच्छा, मतलब अच्छा डेवलप हो, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, और भी ज्यादा डेवलप हो, सड़कें बने, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य हो, और मेडिकल कॉलेज बन गया है, बहुत सारी अच्छी चीजें हुई हैं। लेकिन सरकार, अगर जो भी सरकार बनती है वो ध्यान दे कि शिवपुरी में जिन चीजों की जरूरत है, महिला सुरक्षा की जरूरत है, रोड अच्छी बननी चाहिए, पानी की समस्याओं की नहीं होनी चाहिए महिलाओं को, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, छोटी छोटी हैं, जिन पे ध्यान देकर इसको बहुत विकसित किया जा सकता है। तो शिवपुरी को विकसित करने की दिशा में नई सरकार को काम करने की जरूरत है। और इस तरह की जो महिलाएं हैं वो लगातार ये कह रही हैं कि महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं को रोजगार की दिशा में सरकार को और महत्वपूर्ण और मजबूत कदम उठाने की भी जरूरत है। हम लगातार शिवपुरी की पब्लिक के एजेंडे उठा रहे हैं और सरकार के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। आइए जानते हैं कुछ और लोगों की राय क्या है और उनके एजेंडे क्या है। सर, नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम अजय वर्मानी है। अजय वर्मानी जी, ये बताइए कि सरकार बनने वाली है नई जी, 3 तारीख को, बिल्कुल बनने वाली तो है। शिवपुरी के लोगों की एजेंडे में क्या क्या है? शिवपुरी का विकास सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। जो भी विधायक बने, पार्टी कोई भी हो, लेकिन अपन चाहते हैं कि ऐसा विकास हो कि जिससे शिवपुरी में अपने को दिखे कि कुछ हुआ है। तो अभी तक सब बातें करते हैं लेकिन उसको प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते जो उनको करना चाहिए। कुछ छोटे लोगों की समस्या ज्यादा होती है, बड़ों की तो निपट जाती है अपने लेवल में, लेकिन छोटे व्यक्ति का पूरा विकास के प्रति जो भावना होती है वो हो नहीं पाता। किस किस क्षेत्र में काम होना चाहिए? कि सभी क्षेत्रों में, हर चीज में पिछड़ा हुआ है शिवपुरी। कई चीज ऐसी हैं, जैसे अपन ट्रैफिक के मामले में देख लो, आपने ट्रैफिकों की हालत है मार्केट की, ये कोई भी काम होता है, जैसे आप कोतवाली रोड पे देख लीजिए, रोड बन गई है लेकिन उसका जो ब्रेकर है वो आज तक प्रॉपर नहीं हुआ। रोड डेली गिरते हैं लेकिन उसकी तरफ किसी पब्लिक का ध्यान नहीं, मतलब किसी अधिकारी का ध्यान नहीं, जबकि सभी अधिकारी लोग उसी रोड से निकलना होता है दिन में। हॉस्पिटल भी आदमी जाएगा तो कोतवाली से ही जाएगा, इस साइड कट जाता है। अपना निवेदन यही है प्रशासन से, जो भी हो, एक जो सुचारू रूप से जो व्यवस्था होनी चाहिए वो होना चाहिए शहर के लिए। जैसे रेलवे स्टेशन है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे आज की डेट में आज टॉयलेट नहीं है, आप देखिए सब तोड़ दिया इनने, और जो टॉयलेट बने हैं वो बंद कर दिए इनने, बंद ताले लगे हुए हैं जिनको खोला जाए। जैसे लेडीज महिला है, अब जैसे ट्रेन 2 दिन पहले की बात है, मंगलवार को ट्रेन जा रही थी, लेकिन दोनों तरफ के प्लेटफॉर्म पे बाथरूम की व्यवस्था 1 नंबर पे तो इन्हें तोड़ दी है, और 2 नंबर पे जो बना है लेकिन उसके बावजूद भी वो बंद है। तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर शौचालय जैसी सुविधाएं भी लोगों को मुहैया नहीं है, और अगर हैं तो उन्हें प्रॉपर ठीक ढंग से
संचालित नहीं किया जा रहा। इस तरह की समस्याएं और इस तरह के मुद्दे हैं जो अपने एजेंडे में लोग शामिल करके बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि 5 साल सरकार इन सारे मुद्दों पर भी काम करे। ज्योति जी, ये बताइए कि जो सरकार बनेगी 3 तारीख को, उसमें शिवपुरी की पब्लिक के एजेंडे क्या हैं? शिवपुरी की पब्लिक के खास तौर से महिलाओं के लिए कि वो जैसे निकलती हैं अपना व्हीकल लेके, तो रोड अच्छे से रोड में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और रात को भी निकलती है तो उनके लिए सेफ्टी होनी चाहिए। बाकी जो महिलाएं हैं जिनके यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए पानी की उचित व्यवस्था हो, बिजली की उचित व्यवस्था हो, बस। बाकी और अगर और कुछ महिलाओं से जुड़ी हुई मुद्दों की बात करें तो उसके लिए आप ऐसे स्थान होने चाहिए जहाँ भी वो लोग जाएं सुरक्षित रहें, उनको रोजगार मिले और रोजगार सेफ रहे, कोई दिक्कत नहीं हो और रोजगार में बढ़ावा होना चाहिए क्योंकि आजकल ज्यादातर महिलाएं घर का काम छोड़ के बाहर का ज्यादा करती हैं। घर का भी करती हैं, बाहर का भी करती हैं, लेकिन बाहर जैसे करें तो उनको अच्छी से रोजगार मिलना चाहिए। और जो अभी तक उन जो गरीब महिलाओं को, लाडली बहनों को जो मिल रहा है भत्ता, वो बराबर मिलना चाहिए। अनीतिया जी, ये बताइए कि 5 साल के लिए सरकार हम चुनने जा रहे हैं, 3 तारीख को सरकार बन जाएगी, तो शिवपुरी के एजेंडे में क्या है? शिवपुरी के लोग क्या चाहते हैं? फर्स्ट थिंग तो पहली बात जो सड़कें हैं, जैसे मेन सड़क आपकी ये वाली सड़क बहुत अच्छी हो चुकी है, लेकिन जो पुरानी शिवपुरी वाला एरिया अब जाके वो स्टार्ट हुई है बनना, लेकिन अभी भी वहाँ पे एक रोड ऐसी कि वहां से आने में बहुत दिक्कत होती है। पानी की व्यवस्था, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पानी अभी तक है नहीं है, तो वहाँ पानी पहुंचे। एजुकेशन, जैसे पुरानी शिवपुरी का ही मैं बात करूंगी क्योंकि उस साइड में रह रही हूँ, वहां मैं देखती हूँ जैसे बैक साइड है जो लकी गार्डन साइड, वहाँ का जो एरिया है उसको थोड़ा डेवलप कराई जाए। और बहुत सी जगह गंदगी है, माना कि कचरा गाड़ी आती है फिर भी हम ही जैसे लोग कहीं भी कचरा फेंक देते हैं सब चीज, तो इस व्यवस्था को पूरा कराया जाए मेन। और एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए, यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाए, यही चाहेंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बस ये कि हमारे शहर का डेवलपमेंट होना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका। तो शिवपुरी के पब्लिक के एजेंडे में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो है लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम शिवपुरी के पब्लिक के एजेंडे की बात करें तो यहाँ मुख्य तौर पर रोजगार से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर ज्यादा फोकस करने की बात सामने आई और लोगों का कहना है कि सड़क, बिजली, पानी के साथ साथ एजुकेशन, ट्रैफिक और रोजगार से जुड़े हुए मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। खासतौर पे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी लोगों ने बात की और अपनी एजेंडे को सरकार तक रखने की कोशिश की। शिवपुरी के इस पब्लिक एजेंडे में आज इतना ही। अतुल गौड़, एनडीटीवी।